धारा 1 अबाकस गणना का एक प्राचीन उपकरण। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी अबाकस के बारे में सुना है? यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्राचीन काल से गणना के लिए किया जाता रहा है। यह लकड़ी या प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है जिसमें तारों या छड़ों पर मोती लगे होते हैं। इन मोतियों को घुमाकर हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। अबाकस का उपयोग दुनिया भर की संस्कृतियों द्वारा हजारों वर्षों से किया जाता रहा है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो हमें संख्याओं की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। तो आइए अबाकस की आकर्षक दुनिया में उतरें और इसके रहस्यों का पता लगाएं। धारा 2 अबाकस का इतिहास मेसोपोटामिया से सुदूर पूर्व तक। अब चलो समय पर वापस चलते हैं और अबाकस के इतिहास के बारे में जानते हैं। माना जाता है कि अबाकस का आविष्कार लगभग 2400 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में हुआ था। यह एक रेत से भरी ट्रे थी जिसमें गणना के लिए कंकड़ या पत्थर रखे जाते थे। समय के साथ अबाकस विकसित हुआ और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। चीनियों ने अबाकस को अपनाया और इसे स्वानपान नाम दिया, जबकि जापानियों ने इसे सोरोबन कहा। अबाकस सदियों से गणना के लिए एक आवश्यक उपकरण रहा है और इसने गणित के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धारा 3 अबाकस के प्रकार स्वानपान से सोरोबन तक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के अबाकस होते हैं? सबसे लोकप्रिय प्रकार चीनी स्वानपान और जापानी सोरोबन है। स्वानपान में ऊपर की ओर 2 मोती और नीचे की ओर 5 मोती होते हैं, जबकि सोरोबन में ऊपर की ओर 1 मनका और नीचे की ओर 4 मनके होते हैं। रूसी अबाकस, जिसे शोटी के रूप में जाना जाता है, में तारों पर मोतियों की एक अलग व्यवस्था है। हालांकि डिजाइन में यह अंतर है, लेकिन सभी प्रकार के अबाकस एक ही मूल सिद्धांत पर काम करते हैं: मोतियों का उपयोग करके संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना और हेरफेर करना। धारा 4 अबाकस का उपयोग कैसे करें, एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका। चिंता न करें दोस्तों, अबाकस का उपयोग करना उतना जटिल नहीं है जितना यह लग सकता है। आइए एक सरल जोड़ समस्या के साथ शुरुआत करते हैं। 5 जोड़ 3। सबसे पहले सभी मोतियों को नीचे की ओर ले जाएं। फिर ऊपर की ओर 5 मोतियों को ऊपर की ओर ले जाकर संख्या 5 का प्रतिनिधित्व करें। अब संख्या 3 जोड़ने के लिए नीचे के खंड से 3 और मोतियों को ऊपर ले जाएं। अब आप देखेंगे कि ऊपरी खंड में 5 मोती और निचले खंड में 3 मोती हैं, जो कुल मिलाकर 8 का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कितना आसान है। धारा 5 अबाकस के अनुप्रयोग शिक्षा से व्यापार तक। अब आइए अबाकस के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में जानें। अबाकस का उपयोग सदियों से शिक्षा में एक शिक्षण उपकरण के रूप में किया जाता रहा है। यह बच्चों को संख्याओं, स्थान मूल्य और अंकगणितीय संचालन की अवधारणा को समझने में मदद करता है। अबाकस का उपयोग व्यापार में भी किया जाता है, खासकर एशियाई देशों में, जहां इसका उपयोग दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा त्वरित और सटीक गणना के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त अबाकस संज्ञानात्मक कौशल को बेहतर बनाने और एकाग्रता, स्मृति और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करता है। धारा 6 अबाकस तकनीक, गति और सटीकता के लिए सुझाव।